History of Internet. The Internet started in the 1960s. मतलब इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी 1960s में. उसका रीज़न है एज अ वे फॉर गवर्नमेंट रिसर्चर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन. मतलब गवर्नमेंट की जो अलग अलग रिसर्चर्स थे वो चाहते थे कि जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास में वो एक दूसरे से शेयर कर पाएँ, तो इसलिए इंटरनेट की ज़रूरत थी. मतलब कुछ नेटवर्क बनाना चाह रहे थे वो. कंप्यूटर्स इन द 60s वर लार्ज एंड इमोबाइल. मतलब 1960s में जो कंप्यूटर्स थे उस टाइम पर, तो वो काफ़ी बड़े थे और इमोबाइल थे. मतलब ऐसे कमरे में थे वो कंप्यूटर्स, उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था. एंड इन ऑर्डर टू मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन एनी वन कंप्यूटर. मतलब कोई भी अगर इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर में स्टोर्ड है, तो अगर उनको चाहिए था कि वो वहाँ उस इंफॉर्मेशन को ले पाएँ, तो उसके लिए उन्हें उस कंप्यूटर तक पहुँचना होता था. वन हैड टू इधर ट्रैवल टू द साइट ऑफ कंप्यूटर, मतलब जहाँ पर कंप्यूटर है वहाँ पर पहुँचना होता था. और है मैग्नेटिक कंप्यूटर टेप्स, या फिर जो मैग्नेटिक कंप्यूटर टेप्स होती थी उनको एज अ पोस्ट के थ्रू जहाँ पर डेस्टिनेशन होती थी वहाँ भेजना होता था. ये दो ऑप्शन थे. अनदर कैटलिस्ट, मतलब another catalyst in the formation of internet was the hitting about the cold war. दूसरा रीज़न जिसके कारण कंप्यूटर मतलब इंटरनेट बना, जिस इंटरनेट का फॉर्मेशन हुआ, वो था कोल्ड वॉर. मतलब उस टाइम पे कोल्ड वॉर पीक पर था, ऐसा बोल सकते हैं. कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध, जो कि यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में चल रहा था, और ये एंड हुआ था 1991 में. द सोवियत यूनियंस लॉन्च ऑफ द स्पुतनिक सैटेलाइट. मतलब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी. spurred the US Defense Department to consider ways information could still be disseminated even after a nuclear attack. मतलब यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट चाह रही थी कि कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे कि इन्फॉर्मेशन को, अगर न्यूक्लियर अटैक हो भी जाए उसके बावजूद भी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सके. दिस इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ARPANET. इसके कारण आखिर में क्या हुआ, ARPANET का फॉर्मेशन हुआ. ARPANET मतलब कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, NET. Net stands for network. The network that ultimately evolved into what we now known as the internet. वही जो ARPANET है वो, मतलब वो जो नेटवर्क बना, that ultimately evolved, वो किस फॉर्म में आ गया, अंततः इंटरनेट के फॉर्म में. ARPANET was a great success, but membership was limited to certain academic and research organization. मतलब कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए, कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही ARPANET की मेंबरशिप लिमिटेड थी. Who had contracts with the defense department. मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट था, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था डिफेंस डिपार्टमेंट से, उन्हीं के लिए लिमिटेड था ARPANET. In response to this, other networks were created to provide information sharing. इसके कारण दूसरे नेटवर्क्स भी क्रिएट किए गए ताकि इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग हो पाए. जनवरी 1 1983, इस दिन को एज ऑफिशियल बर्थडे हम कह सकते हैं इंटरनेट का. जनवरी 1 1983. प्रायर टू दिस, इसके पहले क्या हुआ, द वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क्स डिड नॉट हैव अ स्टैंडर्ड वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. मतलब जनवरी 1 1983 के पहले तक, मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क्स थे अलग अलग, उनके पास में कोई स्टैंडर्ड वे नहीं था जिससे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए. इसलिए एक नया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को इस्टेब्लिश किया गया जिसको बोलते हैं TCP या IP. A new communications protocol was established called Transfer Control Protocol. TCP means Transfer Control Protocol या इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल, TCP IP बोलते हैं. ये प्रोटोकॉल्स होते हैं HTTP की तरह, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. दिस अलाउड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन डिफरेंट नेटवर्क टू टॉक टू ईच अदर. इससे क्या हुआ कि जो अलग अलग कंप्यूटर्स थे वो अलग अलग नेटवर्क्स पे बात करने लग पा रहे थे. ARPANET and the Defense Data Network officially changed to the TCP/IP standard on January 1 1983. मतलब जो ARPANET है और जो डिफेंस डेटा नेटवर्क है उनको इस स्टैंडर्ड पर ले आया गया, TCP/IP स्टैंडर्ड पे. इसलिए उसको हम बोलते हैं कि उसी दिन से इंटरनेट का जन्म हुआ.